तो बच्चों वेलकम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट डे हम कितने तक किए थे? हम देखे थे कि dy dx का जो फॉर्म आते हैं, मतलब जो अ, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जहाँ पे हम क्या देखे थे, x प्लस डी जो है ये y प्लस डी को इफेक्ट कर रहा है। और उससे हमको क्या मिला था कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसका मतलब क्या था कि एक्स स्क्वायर चेंज होने से y चेंज होगा। मतलब एक्स स्क्वायर को अगर इंक्रीज हुआ एक्स स्क्वायर अगर इंक्रीज हुआ dx तक या कुछ तक, तो y का भी कुछ चेंजेस आएगा, y भी इंक्रीज होगा। तो ये देखकर हम ये बता सकते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर को इंक्रीज किया गया तो x भी इंक्रीज होगा ना। ऑन द अदर हैंड हम क्या बोल सकते हैं कि x को अगर इंक्रीज किया गया है तो एक्स स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, और अगर एक्स स्क्वायर इंक्रीज हुआ है तो y भी इंक्रीज होगा। अभी तब हम क्या सॉल्यूशन में आए कि x को अगर इंक्रीज किया तो वो डेफिनेटली y को कुछ अमाउंट तक इंक्रीज करेगा। तो उससे हम क्या बताए थे कि मेरा तो क्या मकसद क्या था कि dy dx फाइंड आउट करना था। ये हर टाइम मेरा मकसद रहता है। तो हम क्या किया, पहले हम x को थोड़ा इंक्रीज किया। x जो था x को हम x प्लस डी तक इंक्रीज किया। तो x को x प्लस डी इंक्रीज करने से y भी कुछ इंक्रीज होगा, y प्लस डी वाई। अभी dx नॉट इक्वल टू dy, ये तो हम पहले ही बोल दिए थे। तो अभी क्या किया मैंने, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये तो हमको पता है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि y प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स इसका होल स्क्वायर है, ये हम लिख सकते हैं। अभी क्या किया, y का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से सब्सटीट्यूट किया और डी वाई एक्स प्लस डी एक्स होल स्क्वायर, जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर टू डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने लास्ट दिन बताए थे कि ये जो dx होल स्क्वायर है ये टर्म क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये सिर्फ रह जाते हैं। तो हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर तो हम दोनों साइड में है तो इसको उड़ा देते हैं। फिर हमको मिला कि dy इक्वल टू 2dx इंटू एक्स है ना। तो उससे हमको क्या मिला कि dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स मतलब 2x हमको मिला। कब 2x मिल रहा है, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अभी हमको dy dx फाइंड आउट करना है, तो हमको मिला कि dy dx इक्वल टू 2x। तो ये मेरा लास्ट दिन का जो क्लास था उससे हम इस फैसला तक आ सकते थे। अभी हम थोड़ा और कुछ चीज ट्राई करेंगे, y का कुछ अलग अलग वैल्यू लेके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो ऐसा है, ठीक है, इसको हम रख देते हैं इधर पे। इधर और एक ठो हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये हम रख दिया इधर, इधर पे हम देखते हैं। चलिए y इक्वल टू, चलिए हम ले लिया एक्स क्यूब। पहले हम लिया था एक्स स्क्वायर, अभी हम y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया। तो एक ही हिसाब से अगर x को इंक्रीज किया हुआ, x को अगर कुछ इंक्रीज किया मैंने, x प्लस डी एक्स किया, तो y प्लस डी वाई होगा। इधर पे भी एक ही चीज होगा, y प्लस डी वाई होगा। अभी हमको क्या करना है, y प्लस डी वाई जो है ये इधर पे हम बैठा देते हैं, तो y प्लस डी वाई हो गया, ठीक है। अभी क्या है, x प्लस डी एक्स हुआ था उसका होल क्यूब, ये इसका साथ सेम सेम है ना। तो ये जो हमको मिला, इसको अगर हम सॉल्यूशन किया तो क्या मिलेगा मेरे को, y प्लस डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx।
फिर क्या प्लस 3x dx स्क्वायर प्लस dx क्यूब। अभी देखिए पहले से हम बताए थे आपको, पहले से बताए थे कि अगर dx को dx से मल्टीप्लाई किया गया तो वो और भी छोटा होता है। अभी देखिए dx को अगर dx के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद dx स्क्वायर मिलता है, उसको अगर फिर से dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि ये है, ये भी बहुत छोटा मिलता है, बहुत ही छोटा होता है एक चीज, तो इसको हम इधर से हटा देंगे, ये जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए और एक चीज dx स्क्वायर हमारा पास है। अभी ये dx स्क्वायर जो है ये भी एक बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। तो dx स्क्वायर जो है ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। अभी एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी, कोई फ्रैक्शन, जैसे कि हम पहले दिखाया था कि अगर एक जो dx है, dx क्या है 1/10 है, तो dx स्क्वायर क्या होगा 1/100 हो जाएगा। dx स्क्वायर dx इंटू dx मतलब 1/100, ये बहुत ही छोटा एक चीज हो जाएगा। तो अगर ये 3x का कोई एक वैल्यू था, कुछ भी एक वैल्यू था, मेरे को पता नहीं कितना वैल्यू था, अगर उसका साथ क्या है कि dx स्क्वायर जो कि खुद ही एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है, अगर वो मल्टीप्लाइड हो गया तो क्या होता है, तो ये 3x का वैल्यू भी घट जाता है। तो ये 3x का वैल्यू जब घट जाता है तो इसको इतना एक अमाउंट में आ जाता है जिसको हम आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पे हमको ये जो दोनों चीज मिला था 3x dx स्क्वायर और dx क्यूब, ये दोनों चीज जहां पे dx का स्क्वायर फॉर्म है, dx का क्यूब फॉर्म है, हम सीधा सीधा उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ही कम है और ये टोटल वैल्यू का हिसाब से वो नेग्लिजिबल है। तो हम मेरा पास क्या रह गया, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx, ये मेरे पास रह गया। y प्लस dy इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। नाउ y का मतलब हम पहले ही बोल दिए थे, क्या था, y इक्वल टू x क्यूब था, इधर पे हम बताए थे, है कि नहीं। तो ये जो x क्यूब है y का वैल्यू, तो हम इसको इधर पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि इधर पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस dy इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx, है क्या नहीं, ये तो हम लिख सकते हैं। अभी देखिए x क्यूब दोनों साइड से बाहर चला गया, तो मेरा पास क्या रह गया, dy इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, जहां से हम क्या, मेरे को क्या मिल सकते हैं, हम इधर पे लिखते हैं, जगह कम है इसलिए हम इधर पे लिखते हैं। देखिए dy बाई dx, जो हम इधर पे जो मेरे को मिल रहा है dy बाई dx क्या मिल रहा है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमको मिला था कि dy dx वाज 2x, कब, जब y का वैल्यू x स्क्वायर है। अभी y का वैल्यू क्या लिया मैंने, x क्यूब लिया, तो मेरे को क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर मिला, ठीक है। तो देखिए अलग अलग y का वैल्यू के लिए अलग अलग dy dx का वैल्यू हमको मिल रहा है। अब देखिए जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, उधर पे मेरा मूल मकसद ये ही है कि dy dx का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। तो dy dx का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि y का वैल्यू क्या दिया हुआ है। y देखिए जो y है इधर पे y x का ऊपर डिपेंडेंट है क्या नहीं, हमने पहले ही बताए थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर पे देखिए x का जो वैल्यू है ये y का वैल्यू को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो y का जो वैल्यू है उसके ऊपर ये निर्धारित होगा कि dy dx का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम दो केसेस देखें और एक केस हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इधर पे रहने दीजिए, हम अलग एक पेज में जाते हैं, चलिए। ये इधर पे रहने दीजिए। तो अलग एक पेज में हम देखते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो y का वैल्यू, अब हम क्या लेंगे, पहले लिया था x क्यूब, तो अब हम लेते हैं x टू द पावर 4, y का वैल्यू ले लिया x टू द पावर 4। अगर y का वैल्यू x टू द पावर 4 हुआ तो एक ही तरीका से, जैसे कि हमने पहले बता दिया आपको, जैसे कि हम पहले बता दिया, क्या बता दिया कि x को अगर इंक्रीज किया गया तो x स्क्वायर का इंक्रीज आएगा,
एक्स स्क्वायर को अगर इंक्रीज आया तो एक्स क्यूब की इंक्रीज आएगा, एक्स क्यूब का अगर इंक्रीज आया तो एक्स टू द पावर 4 को जरूर अफेक्टेड होगा, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 को भी अफेक्टेड होगा, उसका भी इंक्रीज आएगा। ठीक है, और अगर एक्स टू द पावर 4 को इंक्रीज आता है तो किसका चेंज होगा, वाई का चेंज होगा। तो डेफिनेटली हम ये मुद्दा तक आ सकते हैं कि अगर हम एक्स का कुछ इंक्रीमेंट किया, एक्स को dx तक इंक्रीज किया, तो y भी dy तक इंक्रीज होगा। ये आप बताओ कि ये आप समझे हो क्या नहीं। देखिए x को अगर इंक्रीज किया कुछ भी अमाउंट dx व्हाटएवर, ये अगर चलिए इसको हम क्या है कि एक प्रैक्टिकल सेंस से लेते हैं। ठीक है, सोचिए कि y का वैल्यू 64 है। ठीक है, y का वैल्यू 64 है, तो 64 इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 मतलब 4 8 16। अच्छा छोड़िए, ये 64 नहीं 16 है, छोड़िए ये 64 नहीं 16 है। आपका समझने का सुविधा के लिए इसको हम 16 बना देते हैं। तो 16 इक्वल टू क्या, ये है, इसका मतलब क्या है, 2 टू द पावर 4 है क्या नहीं। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, x का वैल्यू हमको मिल रहा है 2, x इक्वल टू 2। अगर हम न्यूमेरिकल एक एग्जांपल देख ले तो अब देखिए अगर हम क्या किया, अगर हम ये x का वैल्यू को थोड़ा सा इसको, ठीक है थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा देते हैं, इसको 3 किया, तो y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू x टू द पावर 4। ठीक है, तो x को अगर एक हम इंक्रीमेंट किया तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब 27 इंटू 3 81 आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये अभी y का वैल्यू बन गया 81, मतलब y का वैल्यू पहले था 16, उससे कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया इसको। तो ये जो y का इंक्रीमेंट हो रहा है ये पूरा की पूरा x का वैल्यू का ऊपर डिपेंडेंट है। तो x को अगर हम इंक्रीज किया तो y का वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगा, वो सेम अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा। देखिए x को हम dx, अगर dx इक्वल टू 1 है तो dy इक्वल टू क्या निकला इधर पे, dy इक्वल टू 81 माइनस 16, पूरा की पूरा अलग एक वैल्यू निकला ना। ऐसे ही ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्या है कि एग्जाम्पल हम देखा, ये आपको साबित करने के लिए dx इज नॉट इक्वल टू dy इधर पे, और कैसे x को इंक्रीमेंट होने से y का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये हम पहले से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अभी हम ये जो है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो जस्ट लाइक बिफोर हमने क्या किया, x का इंक्रीमेंट किया dx तक, x प्लस dx किया, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए dy इंक्रीमेंट हुआ y का, y प्लस dy हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस dy इक्वल टू x प्लस dx होल टू द पावर 4, ये हम लिख सकते हैं। अभी देखिए ये अगर हम ऐसे लिख दिया कि x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब dx, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, 6x स्क्वायर क्या आएगा, dx स्क्वायर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4x dx क्यूब, उसके बाद क्या आएगा dx टू द पावर 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर किसी को टू द पावर 4 करना है तो ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हमने लिख दिया इधर पे। ठीक है, तो इससे देखिए दो चीज आपको नजर में आया होगा, dx टू द पावर 4 ये वाला, अगर देखिए dx स्क्वायर करने से टर्म बहुत छोटा हो रहा है तो उसका क्यूब करने से और भी छोटा होगा, और टू द पावर 4 करने से और भी छोटा हो जाएगा, तो ये वाला नेग्लेक्टेड। जैसे कि हमने पहले बोला था, a के हिसाब से आपको पहले भी हम दिखाए
एक ही हिसाब से 4x का जो भी वैल्यू है dx क्यूब होने से उसका साथ अगर मल्टीप्लाई हो गया, देखिए ये तो एक फ्रैक्शन है, तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसका वैल्यू भी बहुत ही कम कर रहे हैं, ये बहुत ही कम कर रहे हैं, तो बहुत ही कम कर रहे हैं तो इसको भी हटा दो भाई, ये भी नेग्लेक्टेड। अगेन दिस वन हैज dx स्क्वायर व्हिच इज नॉट सो मच लेस लाइक दिस, बट ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम वैल्यू का है कंपेयर टू दिस टोटल अमाउंट। दिस टोटल अमाउंट को अगर कंपेयर किया जाए, इसके साथ अगर तुलना किया जाए तो ये भी बहुत कम अमाउंट है, तो इसको भी हटा दीजिए। तो ये तीन चीज को नेग्लेक्ट करते हुए हमको क्या मिला, अब देखिए y प्लस dy इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब dx, ये हमको मिला। अभी देखिए पहले की तरह y का वैल्यू हमको दिया गया है x टू द पावर 4, तो y से जगह पे हम x टू द पावर 4 बैठा देते हैं, इसके जगह पे x टू द पावर 4 बैठा देते हैं, तो ये अगर हम बैठा दिया तो इधर से ये निकल गया, तो उससे हम क्या मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू 4x क्यूब, मिला क्या नहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि y का वैल्यू अगर x टू द पावर 4 है तो हमको ये मिल रहा है। देखिए y का वैल्यू चेंज होने से dy बाई dx का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है। अभी देखिए, अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। हम इधर पे एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, ऐसा एक टेबल, ठीक है। अभी हम इधर पे क्या करेंगे, इधर पे हम y का जो वैल्यू है उसका हिसाब से x का जो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो रहा है इधर हम लिखेंगे। देखिए y का वैल्यू और ये dy बाई dx का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो y का चेंज होने से dy dx का क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। पहले हम क्या लिया था, x स्क्वायर लिया था, उसके बाद हम क्या लिया था, x क्यूब लिया था, उसके बाद क्या लिया था, x टू द पावर 4 लिया था, ठीक है। तो x स्क्वायर लेने से मेरे को dy dx का वैल्यू क्या आ रहे थे, 2x आ रहे थे। x क्यूब लेने से क्या आ रहे थे, 3x स्क्वायर, और x टू द पावर 4 लेने से क्या आ रहे हैं, 4x टू द पावर x क्यूब, ठीक है, ठीक है। ये हमने देखा पहले, x स्क्वायर लेने से 2x आया, x क्यूब लेने से 3x स्क्वायर आया, और x टू द पावर 4 लेने से 4x क्यूब आया। अभी देखिए, अब गौर से देखिए, इसको देख के हमको बताइए, तो भाई बताइए मेरे को कि इसमें क्या सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, क्या सिमिलरिटी दिख रहा है हमको बताइए। गौर से देखिए, गौर से देखिए, इसमें क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, हाँ ठीक बताया आपने। देखिए इधर पे जो x स्क्वायर है, जो x स्क्वायर हमने देखा, तो x स्क्वायर के ऊपर जो पावर है ये देखिए सामने चला गया, 2x हो गया। इधर पे x क्यूब जो है, मतलब x का पावर 3 है, देखिए ये सामने चला गया, 3x स्क्वायर हो गया। और इधर पे जो x टू द पावर 4 है, देखिए ये जो 4 है ये सामने चला गया, 4x क्यूब हो गया। हुआ क्या नहीं, ये तो एक बात है। और बताइए, और बताइए इसमें और क्या हुआ है। ठीक बताया आपने। इधर पे देखिए ये जो x स्क्वायर था ये एक घट गया, x स्क्वायर का मतलब x टू द पावर 2, इसको एक घटने से क्या होगा, x टू द पावर 1 होगा, जो हम लिख सकते हैं x। तो यही हमने इधर पे लिखा है 2x। ये जो x क्वांटिटी है इसका पावर एक घट गया। अभी देखिए इसके हिसाब से ये भी जो है x क्यूब की पावर क्या था, x क्यूब की पावर था 3 से एक घट गया तो क्या आया, 2 आया, इसीलिए इधर पे x स्क्वायर है। इधर पे क्या है, x क्यूब, मतलब x टू द पावर 4 का पावर एक घटने से हमको x क्यूब आते हैं। ये भी और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इधर पे आपको नजर में रखना है। तो दो वेरी इंटरेस्टिंग फीचर हमको दिखाई दिया इधर से, कि पहला बात तो यह है जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो पावर का जो नंबर है उससे एक घटने से जो मिल रहा है वो पावर बन जा रहा है। तो ये तो बहुत अद्भुत चीज है। अब देखिए इस हिसाब से चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। इस हिसाब से
अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो y का वैल्यू अगर x टू द पावर 5 है तो क्या आना चाहिए भाई dy dx को। अगर y का वैल्यू x टू द पावर 5 है तो dy dx का वैल्यू क्या आना चाहिए, बताइए बताइए क्या आना चाहिए। x टू द पावर 5 मतलब 5 पहले आ गया x और उसके ऊपर क्या होगा 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 5x टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो ये तो हम क्या है कि थंब रूल, जैसे कि हाँ देख के बता दिया, ऐसे ऐसे हम ये बोला। तो ये सचमुच को आता है क्या नहीं आता है, ये हमको वेरीफाई करना चाहिए। ये हमको वेरीफाई करना चाहिए, ये हमको वेरीफाई करके देखना है कि ये आता है क्या नहीं आता है। चलिए करते रहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो क्या बताए थे हमने, क्या बताए थे, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। एक ही फॉर्मूला में क्या आएगा, x को अगर ये x है, x को अगर dx इंक्रीमेंट दिया गया है तो y को क्या आएगा, y का भी इंक्रीमेंट dy होगा। उस हिसाब से क्या होगा, y प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स, इसका होल टू दी पावर 5 होगा। होगा क्या नहीं होगा, जरूर होगा। अभी देखिए इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसको अगर सॉल्व किया जाए, मैं और एक बार क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला इधर पे बैठाऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका, शायद आप 10th क्लास में ये पढ़े हो, x टू दी पावर 5 प्लस 5 x टू दी पावर 4 dx प्लस 10 x क्यूब dx स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर dx क्यूब प्लस 5x dx टू दी पावर 4 प्लस dx टू दी पावर 5। देखिए वो जो हम बोले थे कि dx का कोई भी पावर है जिसका साथ रहेगा उसको पूरा नेग्लेक्ट किया जाए, तो हम इधर पे कितना डिजिट्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो अमाउंट देख रहे हैं, इसमें से देखिए इधर पे है dx टू दी पावर 5 नेग्लेक्टेड, इधर पे है dx टू दी पावर 4 नेग्लेक्टेड, इधर पे है dx टू दी पावर 3 नेग्लेक्टेड और इधर पे है dx स्क्वायर नेग्लेक्टेड। तो चार जो है टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या, ये बच गया। मतलब x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 4 dx। अभी क्या है, ये तो x टू दी पावर 5 है, पहले बता दिया गया, प्लस dy, तो ये आउट, तो dy बाई dx हमको क्या मिला, dy बाई dx मिला 5x टू दी पावर 4, जैसे कि हम इधर पे प्रेडिक्ट किए थे। कहाँ पे प्रेडिक्ट किए थे, इधर पे प्रेडिक्ट किए थे। देखिए 5x टू दी पावर 4 और हमको मिला भी 5x टू दी पावर 4। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला जो हम निकाले थे पहले से, जो हम एज्यूम किए थे, ये करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको एक क्या है कि इसको एक साइंटिफिक टर्म में हम देखते हैं। साइंटिफिक, ये तो जो हम देखा ये एग्जांपल्स के जरिए देखा मैंने, तो इसको अगर हम साइंटिफिक एक टर्म में देखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये हमको देखना चाहिए। चलिए तो चलिए इसको फॉर्मली क्या लिखा जाए। अगर इसको एक क्या बताए कि एक मैथमेटिकल टर्म में हम लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, ये चलिए आप दिखाते हैं। आपको हम क्या दिखाए थे पहले, अगर ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 होता है तो dy बाई dx क्या आते हैं, dy बाई dx इक्वल टू हम आते हैं 5x टू दी पावर 4। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप ठीक ठाक से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये अगर कोई भी नंबर है तो हम ऐसे हम बता सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो उसका dy dx फॉर्म क्या आएगा, dy dx फॉर्म आएगा, dy dx इक्वल टू क्या आएगा, ये जो n है ये n पहले चला आएगा, n इंटू क्या आएगा, x टू दी पावर n माइनस 1 है क्या नहीं।
ये जो भी हो, चलिए ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर चलिए 100, तो क्या आएगा dy dx क्या आएगा, dy dx इक्वल टू आएगा 100x टू दी पावर 99। कोई भी नंबर हम ये फॉर्म में अगर लगा दे तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, ये जो हम अभी तक जो समझाए ये क्लियर है। हमको लगता है कि आपको ठीक ठाक समझ में आया है। अगर नहीं आया, हमने एक बार बोल दिया पहले, आप हमको मैसेज में बताओ कि हम कमेंट में, आप इधर पे कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत आया, तो हम फिर से दोबारा समझा देंगे आपको। मेरा व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई जगह पे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम दोबारा इसको समझा देंगे। तो चलिए ये तक हम पकड़ लेते हैं कि ये तक आपको समझ में आ गया है। तो आज का वीडियो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो होगा, अगला दिन का जो वीडियो होगा, उधर पे हम देखेंगे कि ये जो x टू द पावर 5 हम बता रहे हैं, x टू द पावर n जो बता रहे हैं, तो ये n का अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है ना। ये n अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी के बदले में कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, -5 आ गया, तो क्या होगा? क्योंकि ये हमको पता है कि ये जो x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x टू द पावर 2, 3, 10 व्हाटएवर जो पॉजिटिव क्वांटिटीज अगर पावर में आते हैं तो उसका इक्वेशन एक तरीका से बनता है, और अगर ये माइनस है और नेगेटिव क्वांटिटी में आता है तो उसका इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अगर मेरे को ऐसा आ गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर -5 या y इक्वल टू एक्स टू द पावर -2 या y इक्वल टू एक्स टू द पावर -3, तब हम क्या करेंगे? तब क्या ये dy dx सेम सिस्टम में आएगा? क्या नहीं, कोई अलग तरीका में आएगा? वो हमको देखना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उधर हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, शायद आप ये स्टडी किया है क्लास 10th स्टैंडर्ड में, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है वो पहले हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद ये जो चीज़ है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय, सी यू। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो जरूर मेरे को बताना।